हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ही आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसी हाइट से बॉल को फेंका गया है। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं इसका हम लोग। टॉपिक का नाम है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली horizontally at some height at some height। ठीक है, किसी हाइट से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास। ये इस तरीके से कोई टावर है और ये ग्राउंड है। बॉल को यहां से, ये है बॉल, यहाँ पे टावर का हाइट है h और ये u स्पीड से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंका गया u स्पीड से। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा ये इस तरीके से फॉलो करता हुआ अंत में आकर के ये ग्राउंड पे गिर जाएगा। यहाँ से ओ से स्टार्ट किया है, ये आकर के ए पॉइंट पे यहाँ गिर जाएगा। ये रहा टावर का फुट और ये रहा। तो कितने एंगल से फेंका गया? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, तो ये कितना एक्सिस हुआ इसका? थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे, समझने में आसानी हो जाएगा। जहाँ से ये प्रोजेक्ट किया है वहाँ से, तो ये इसका अगर हम एक्सिस बना ले इस तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है और नीचे आ गया हमारे पास माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से बॉल का मोशन होगा। यहाँ पहुंचा बॉल, ये यहाँ पहुंचा, फिर ये आकर के अंत में ग्राउंड पे पहुंच गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर बॉडी which is thrown, consider a body which is thrown horizontally from the top of the tower। getting it? कितने एंगल से फेंका गया? here the theta is equal to 0 डिग्री। here थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक्स एक्सिस से कितना एंगल है इसका? 0 डिग्री है। तो ऑब्वियसली अगर हम कंपोनेंट भी स्प्लिट करेंगे तो हमें पता है कि वाई एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी इसके नहीं है। ठीक है, यहाँ से फेंका गया, कहाँ पहुंचा इसको? एंड reached at the point A on the ground। ग्राउंड पे कहाँ पहुंचा? ए पॉइंट पहुंचा। ठीक है, इसके फुट से अगर बात करेंगे तो ये भी, इसको रेंज कहते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है ये। ठीक है, ये आ गया। वेलोसिटी की बात करेंगे तो बिल्कुल इसमें वेक्टर के तरीके से लेंगे। ये रहा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कर रखे। ये यू एक्स की वेलोसिटी, नीचे आ जाएगा हमारे पास यू है जो इसको लिख सकते हैं हम लोग वी एक्स, और यहाँ आ गया हमारे पास वी वाई। सिमिलरली ये इसकी वेलोसिटी वी एक्स एक्स एक्सिस पे, और ये इसकी वेलोसिटी वी वाई। नेट वेलोसिटी कहाँ है इसका? नेट वेलोसिटी आ जाएगा, ये रहा इसके दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? वी। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट स्क्वायर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे करके वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, हर जगह चाहे ए पॉइंट पे निकालना पड़े या फिर इंटरमीडिएट किसी भी पॉइंट पे, इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करो। ये रहा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक है, अब हम लोग इसके तीनों इक्वेशंस बनाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन और रेंज की वैल्यू। हाइट ऑलरेडी गिवन है तो मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल लेंगे इसका। ठीक है, उससे पहले एक्स कंपोनेंट की स्पीड और एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन, वाई कंपोनेंट की स्पीड और वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन, ये सभी लिख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड। तो यहाँ लिखोगे एक्स कंपोनेंट, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली थीटा 0 डिग्री, तो इसको यू कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, जो कि किसके बराबर है? यू के बराबर है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ये आ गया। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? यू। वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट।
ये आ जाएगा यू वाई की वैल्यू हमारे पास यू साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल टू द 0 एंड ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी, नीचे की तरफ आ रहा है प्लस जी। ठीक है, ये आ गया इसकी हमारे पास y कंपोनेंट में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 और एक्सेलरेशन कितना है यू वाई। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसका टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, कितने देर हवा में रहा है, ये टाइम पीरियड इसका निकल जाएगा। नंबर 1 टाइम पीरियड इसका हो जाएगा टाइम पीरियड या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, और ऐसे ही लिखो इसको, टाइम पीरियड ही लिखो इसमें, टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। तो ये वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसका इक्वेशन सब लोग आसानी से लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका इक्वेशन हमारे पास, लिख लेंगे, लेट द टी इज द टोटल टाइम taken by body to reach the ground कितना हो जाएगा। तो हवा से ये टावर के टॉप पर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट से हम लोग इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जो y का डिस्टेंस है वर्टिकल एक्सिस में, इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो y की वैल्यू है हमारे पास कितना, h, दिस इज टेकन एज h, ये 0 हो गया, यू वाई की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ जी यहाँ आ गया, टी स्क्वायर यहाँ आ गया, टी जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा हमारे पास 2h बाई जी अंडर रूट, ये आ गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बनेंगे छोटे छोटे, हम लोग लिख लेंगे इसको नोट में कि टाइम ऑफ फ्लाइट डजंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्पीड, किस स्पीड से फेंका है इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन दैट। तो लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रेंज निकालना, रेंज निकाल लेते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है हमारा हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी गिवन है, नहीं निकालेंगे इसमें। सेकंड वन इज द रेंज, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेंज, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, एक्स या आर, चूंकि आर ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग, आर ही यूज कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे फिगर फिर से अगर ड्रॉ करेंगे इसका, तो रेंज कहाँ है इसका, ये है इसका। अगर बॉल यहाँ से चली है, यू स्पीड से फेंका है, तो बॉल इस तरीके से फॉलो करते हुए पाथ ये ए पॉइंट पे गिरा है, तो यहाँ से लेकर के ये हो जाएगा एक्स एक्सिस में रेंज। तो हमें पता है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन तो इसका होगा नहीं, तो सीधा सीधा हमें रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हुए यहाँ पे कितना है 2h बाई जी अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक है, तो रेंज में भी एक पॉइंट हमें नोट करने वाली बात है यहाँ पे, क्या कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी स्पीड से इसको फेंका गया है, h कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख लेंगे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u। अगर और ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो रेंज बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, रेंज की वैल्यू एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एक टर्म है हमारे पास, द थर्ड वन इज दैट, एक और चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं इसका, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तीसरा कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी, जैसे हवा में किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ये वेक्टर के सम के थ्रू आ जाएगा आंसर। मैं जरा फिगर एक बार बना लेता हूँ इसका मैं, तो समझने में और आसानी हो जाएगा हमारे पास। जैसे ये टावर है, इस टावर से बॉल को नीचे की तरफ इस तरीके से बॉल गिर रहा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड से,
जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ है, यहाँ पहुँचने के बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें निकल जाती है। लेकिन कोई भी एक रैंडम हवा में ही कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया गया है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी नेट वेलोसिटी पूछ रही है, तो ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी इसका हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा इसकी नेट वेलोसिटी। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट किसके किसके वजह से हुआ हमारे पास, इसमें दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है वी एक्स और एक है वी वाई। वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है जो कितना होता है यू कॉस 0 डिग्री, जो किसके बराबर है, यू के बराबर है। वी वाई निकालना पड़ेगा तब जाकर के वी निकल के आएगा और वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ द वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास किसी एक इंस्टेंट पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो ये तो कोई भी रैंडम टाइम हो गया टी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वी नो एक्स कॉम्पोनेंट इसका कितना हो जाएगा, या हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट किसका कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इसका कितना हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू, ये फिक्स है। वर्टिकल कॉम्पोनेंट का स्पीड कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट का स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। टी कोई भी रैंडम टाइम है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहीं पे भी पूछ दिया गया है, यहाँ क्योंकि हर जगह तो टाइम इसका बदल रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस कितना आ जाएगा जी टी, ये आ गया इसकी वाई कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी। तो हमारे पास नेट स्पीड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड में है ये सभी, किस में, मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए अभी एंगल निकाल लेंगे हम लोग कि x एक्सिस से कितना एंगल पे है ये वेलोसिटी। ठीक है, तो वी एक्स की वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कोई भी एक रैंडम टाइम पे इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमें थीटा निकालना पड़ेगा। फॉर डायरेक्शन वी नीड टू कैलकुलेट एंगल, तो एंगल का नाम मैं यहाँ पे अल्फा रख रहा हूँ, मैं एंगल का नाम यहाँ पे मैं कौन सा रखूंगा, अल्फा। तो ये देखो एक्स एक्सिस से ये है अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ लिख सकते हैं क्या, फॉर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये आ जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, वैल्यू है, वेक्टर को शिफ्ट कर दो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ वी वाई की वैल्यू कितनी है, तो वी वाई की वैल्यू है जी टी, तो लिखेंगे यहाँ पे जी टी डिवाइड बाई यू, ये आ गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, ओके, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगा इसका। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए 4 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसमें। फोर्थ वन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अगर किसी हाइट पर से बॉल को थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टली, उस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहने का मतलब यह है कि y का डिस्प्लेसमेंट x के फंक्शन में लिखना। ठीक है, जो हमें ये भी ट्रेस करके देगा कि पाथ इसका कैसा है, तो ऑब्वियसली पाथ इसका पैराबोला होता है, हम लोगों ने देख रखा है। फिर भी यहाँ पे एक बार इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार फिगर बना लेता हूँ फिर से। ये है टावर, इस टावर से बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, बॉल इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है। ये है इसका h जो y का है, वर्टिकल डायरेक्शन है इसका, हाइट है वर्टिकल इसका। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर x की बात करेंगे तो x का डिस्टेंस हम लोग सिंपली कितना देंगे, स्पीड इनटू टाइम से, ये रहा टाइम इसका। ठीक है, कोई भी रैंडम टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है तो कैपिटल टी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम लोग y वाले जब इक्वेशन लिखेंगे मोशन का तो वहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई यू। इस वैल्यू को पुट करना है कहाँ पे, ये x कंपोनेंट हो गया। फॉर y कंपोनेंट के लिए कितना आ जाएगा ये हमारे पास, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये आ जाएगा y हमारे पास कितना आ गया, दिस इज द y विच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का। बस t को हमें x के टर्म में लिखना है, जो कि हमारे पास ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, ये कैसा पाथ हो बनाता है, पैराबोला पाथ, पैराबोला पाथ है इसका। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ताकि इस पे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट 80 मीटर. Find the time after which it strikes the ground and the distance from the foot of tower where it strikes the ground. What will be the direction of the velocity and its magnitude when it strikes the ground? ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ सॉल्यूशन में। तो पुट एट द सॉल्यूशन, हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा टावर। ठीक है, टावर से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, तो u की स्पीड है इसका 30 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ टावर कितना है, ये है 80 मीटर, ये है इसका 80 मीटर। और ये यहाँ से चला और यहाँ जाकर के मान के चलो स्ट्राइक हुआ। तो यहाँ पे तीन चीज़ें पूछ रहे, कितने कितने क्वेश्चन है हमारे पास। टाइम आफ्टर विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, ये आ गया है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, हम लोग 1 बाय 1 कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ से चला है और मान के चलो ए पॉइंट तक पहुंचा है ये, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यू की वैल्यू इसका गिवन है कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, एच की वैल्यू इसका कितना है 80 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी हम लोग जानते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इसका होता है अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई g. So put the value, this is equal to 2 multiplication of 80 divided by 10, ये gets cancel। तो ये आ गया हमारे पास कितना, √16। ये आ गया हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गया √16 विच इज इक्वल टू द 4 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जहां ये स्ट्राइक किया हुआ है। तो ये है इसका रेंज पूछ रहा है, ये यहाँ से फुट ऑफ द टावर से, तो सेंटर से मैंने डिस्टेंस ले लिया। ये रेंज कहाँ स्ट्राइक किया, ये पे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी हम लोगों को पता है। आर की वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेंज का सिंपली मल्टीप्लाई भी कर दो, उससे भी आ जाएगा। आर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इनिशियल स्पीड है इसका 30 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 4 विच इज इक्वल टू द 120 मीटर। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड में जब स्ट्राइक किया तो इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पूछ रहा है हमें। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा इसका, दूसरे कलर में लिखो। ये यहाँ पे जो स्ट्राइक किया ना, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है कैसा है, ऐसे। ठीक है, इस वेलोसिटी को निकालना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कौन कौन से कंपोनेंट से बना होगा, एक कंपोनेंट इसका Vx वाला कंपोनेंट है और एक नीचे वाला कंपोनेंट है इसका Vy। ठीक है, तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा ये वाले डायरेक्शंस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इससे निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का टेल से टेल मैच है, तो ये निकल के आ जाएगा। और एंगल निकालना है, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन के लिए ये एंगल अल्फा निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें Vy चाहिए इसका। ठीक है, तो पहले Vx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो Vx की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर है, देख लेता हूँ मैं, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, Vy निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला लगा सकते हो, Uy प्लस Ay t। टी की वैल्यू कितना है, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंचा है, तो अब ये टी कैपिटल टी हो गया है, ग्राउंड पे पूछा है। तो ये आ जाएगा Vy इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, तो ये आ गया 10 इंटू
एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g प्लस का नीचे की तरफ है, टाइम कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या तो डायरेक्ट मैंने वहाँ लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, दिस इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ कितना आ गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, this is written as after solving is we will be get its value as a 50 meter per second, and for the direction we need to calculate the tan alpha which is equal to vy by vx। ठीक है, मैग्नीट्यूड में रखो या फिर ऐसे ही we can calculate it as a this is the 40 divided by the 30, this will be gives as a 10, alpha is equal to 10 inverse of 3 by 4, here alpha is equal to 10 inverse of 4 by 3 which is equal to the 53 degree, and that is the answer of the questions। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में लोग प्रोजेक्टाइल के एक और केस देंगे जो टावर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और टावर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, ये दो केस और बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल का, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।